हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हमारे पास जो पिछला टॉपिक था, पिछली वीडियो में हमारे पास उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं था। ठीक है, उसमें हमारे पास था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमने वो टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास 13.2 के बेस के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया। आज हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। ये आपने अलग से पहले लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है जी। और दूसरी बात, हमारे पास जो इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी यूज़ होगा। अब वो कैसे यूज़ होगा तो उसको भी मैं क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। तो उसका फार्मूला है 2πr। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेट अदरवाइज। कहता है अज्यूम करते हैं पाई की वैल्यू 22/7 है। कहता है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल। सिलेंडर वेसल हो गया, मीन्स वेसल हो गया बर्तन। ठीक है, जो हमारे पास एक बर्तन है, एक वेसल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मीन्स इसका, अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अगर हम बात करें किसी बर्तन की और वो बर्तन सिलेंडर की टाइप का हो। ठीक है, तो अब सिलेंडर की टाइप का हो तो उसको हमने खड़ा करना है। तो खड़ा करना है, इसका मतलब उसका बेस होगा। तो बेस है अगर, तो सिलेंडर का भी बेस होता है तो वो बेस की शेप का होता है, सर्कल की शेप का होता है, क्योंकि उसके साइड का जो एरिया होता है ये वाला एरिया, ये तो हमारे पास सर्कुलर होता है। लेकिन जो हमारे पास बेस होता है वो भी सर्कुलर होता है, लेकिन वो सर्कल की शेप में होता है। किसकी? जिसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये सर्कुलर इसका क्या है, बेस है। ये हमारे सर्कुलर क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो है उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 132 सेंटीमीटर के बराबर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। उस वेसल की जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कहता है हम कितना जो पानी है वो इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें हम उस बर्तन के अंदर जो सिलेंडर की टाइप का है उसमें हम कितना पानी रख सकते हैं। तो सोल्यूशन, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। अब हमने क्या निकालना है, इसकी हमने देखना है कि इसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं। इसका नंबर ऑफ लीटर्स, कितने लीटर हम पानी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब वो जो हमारे पास वेसल है वो किस शेप का है, सिलेंडर का। इसका मतलब हमें उस सिलेंडर की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हाइट गिवन है h इक्वल 25 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू r। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस भी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेडियस भी निकालना है। क्या करना है, रेडियस भी निकालना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ना ही डायामीटर दिया गया है, सबसे पहले हम उसका रेडियस निकालेंगे। उसके लिए हमें सरकमफ्रेंस दिया गया है। तो नो इट इज गिवन सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। बेस का सरकमफ्रेंस किसके बराबर, 132 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस, अब सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मीन्स ये बेस है, इसका जो सरकमफ्रेंस है। ठीक है, जो सर्कल है मीन्स जो इसका बेस है, जो इसका बॉटम है वो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर आ गया, तो वो 132 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फार्मूले का पाई की वैल्यू 22/7 जो हमारे पास यहाँ गिवन है, और रेडियस वो हमने निकालना है इक्वल टू 132। अब हमने यहाँ से रेडियस निकालना है, और हमने यहीं पे रखा ये 22/7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड से फिर जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ये 7/22 हो जाएगा, जो ये हमने लिखा इकट्ठा करके 7/22। ठीक है, और ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इस ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड किया, तो देयरफॉर r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, उसके बाद रेडियस हमारे पास निकल गया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर हमने निकालना है कि हमारे पास या इसके अंदर कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो मैंने ये लिखा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स
रेडियस 21 इंटू 20, क्योंकि आर का स्केयर है, इसका मतलब आर रेडियस 2 बार 21 इंटू 21, हाइट 25 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा है क्योंकि रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2 बार तो 2 सेंटीमीटर इसके और एक 25 का सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइट जो 25 तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 7 × 7 7 3 21 मैंने कैंसिल किया था, यहाँ बचा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे अब हम आगे यहाँ पे आ गए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने लीटर हम पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको हमने लीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/1000 के बराबर, ठीक है, लीटर के बराबर 1/1000 लीटर, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर के। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1/1000 लीटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डिवाइड किया 1000 के साथ, तो 34.65 लीटर्स आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से और यहाँ से ये 0 खत्म हो जाएगा तो पीछे हमारे पास 100 ही बचेगा, तो 100 हमारे पास 34.65 लीटर आ जाएगा। तो वेसल कैन होल्ड, जो वेसल है वो हम होल्ड कर सकते हैं, वेसल के अंदर हम जो पानी है वो होल्ड कर सकते हैं 34.65 लीटर वाटर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो अवेलेबल है इन 2 पैक्स, 2 पैक में, एक पैक ही है, एक पैक ही है। कहता है पहला अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगल बेस और लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक टीन कैन है, टीन मीन्स जो हमारे पास, जैसे हमारे पास तेल वाले टीन आते हैं या घी वाला टीन आता है, ऐसे ही एक टीन है। अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगल बेस, एक टीन है जो है एक रेक्टेंगल बेस का है, कहता है एक रेक्टेंगल बेस के साथ एक टीन है ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो सकती है और विड्थ 4 सेंटीमीटर हो सकती है। कहता है यहाँ पे लेंथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर। कहता है इस टाइप का होता है टीन क्योंकि वो रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है। हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 15 सेंटीमीटर है। एंड और कहता है और अ प्लास्टिक सिलेंडर, एक प्लास्टिक का सिलेंडर है हमारे पास विद सर्कुलर बेस, जिसका बेस सर्कुलर है, ये नीचे वाला हिस्सा सर्कुलर है, और डायामीटर 7 सेंटीमीटर उसका डायामीटर। अगर बेस सर्कुलर है तो टॉप भी सर्कुलर होगा, और जितना बेस का डायमीटर होगा उतना टॉप का भी डायमीटर होगा, तो डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। कहता है विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। कहता है किस कंटेनर की, इसकी टीन की या इस प्लास्टिक सर्कुलर सिलेंडर की, किसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो सकती है, और हाउ मच और कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले हमने टीन कैन निकालना है, ये टीन कैन है। अब टीन कैन जो हमारे पास है ये एक रेक्टेंगल शेप का है, तो अगर ये रेक्टेंगल शेप का इसका मतलब ये क्यूबाइड है, तो सिंस टीन कैन एज रेक्टेंगल बेस इट इज़ अ क्यूबाइड, ये क्यूबाइड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड 4 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ टीन कैन, अब हमने कैपेसिटी निकालनी है टीन कैन की, मीन्स इसके हमने कैपेसिटी कितनी है वो निकालनी है। तो कैपेसिटी ऑफ टीन कैन किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि ये क्यूबाइड शेप का है, तो ये तो फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों की वैल्यू लिखनी, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा टीन कैन का वॉल्यूम। हमारे पास क्या, उसमें कैपेसिटी कितनी है, तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी है। तो अब हमारे पास आ गया प्लास्टिक सिलेंडर, अब सिलेंडर की हमने निकालनी है। अब सिलेंडर का हमारे पास डायमीटर दिया गया है और हाइट दी गई है, तो हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आर इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये डायमीटर इसको 2 से डिवाइड करना 7/2 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारे पास ये गिवन है। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, जो कैपेसिटी है इस सिलेंडर के अंदर, जो कैपेसिटी है पानी रखने की, वो हमें निकालनी है। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मैंने फार्मूला लिखाया आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई 22/7 वैल्यू है आर रेडियस, रेडियस हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 को हमने 2 बार लिखा क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। तो इंटू एच हमारे पास हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है
से। अब 7/2 और 7/2, 7/2 साथ में सेंटीमीटर भी है, तो इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर ये भी, और इस 10 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर क्यूब है, जो मैंने सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर क्यूब है, आप ठीक कर लेना। तो अब हमने क्या किया, ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 2 1 2 11 2 22, बाकी यहाँ पे 11 बचा हमारे पास, यहाँ पे 7/2 बचा इंटू 10। अब ऊपर वाले को सबको हमने मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अब हमने देखना है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक की जो सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 385 है, और टीन की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास है 300, टीन की 300 है, और जो सिलेंडर है उसकी 385 है। इसका मतलब सिलेंडर की हमारे पास ज़्यादा है, तो हमने लिखा कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ टीन कैन। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर जो है उसमें से हमने माइनस करना है, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा ना कितना ज़्यादा है। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर माइनस कैपेसिटी ऑफ टीन कैन इक्वल टू, ये हमारे पास कैपेसिटी है प्लास्टिक सिलेंडर की, तो माइनस ये हमारे पास प्लास्टिक टीन कैन की, तो दोनों को माइनस किया तो 85 सेंटीमीटर आ गया। 10 द प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, इसका मतलब प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब, 85 सेंटीमीटर क्यूब उसमें ज़्यादा है।